हेलो लिसनर्स, ये इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है। उम्मीद है आपने इसके पहले वाले पार्ट्स को सुन लिया होगा। अगर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का पार्ट, सुबह की हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर बगीचे में खिले फूलों को देख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी मिठास थी, एक ऐसी बेचैनी जो मुझे तेजस के करीब ले जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में हमारी नज़दीकियां, हमारी बातें और वो पल जब उसकी बाहों में मैंने खुद को खोया था, सब कुछ मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया था। मैं, रोशनी, जो हमेशा अपनी जिंदगी के रूटीन में बंधी रहती थी, अब तेजस के प्यार में डूब रही थी। और सबसे अजीब बात, मुझे पता था कि वो भी मुझे उतना ही चाहता है। मैंने अपनी सिल्क की पिंक नाइटी पहनी थी, जो मेरे फिगर को हल्के से गले लगाए हुए थी। मेरे लंबे काले बाल खुले थे और मेरी आंखों में एक चमक थी जो शायद तेजस की वजह से थी। मैंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। रोशनी, ये तू क्या कर रही है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब मेरे दिल में पहले से ही था। मैं तेजस से प्यार करती थी और वो मुझसे। तभी तेजस की आवाज ने मुझे चौंका दिया। चाची, सुबह सुबह इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अपनी वही शरारती मुस्कान लिए। उसने एक स्लीवलेस ग्रे टी शर्ट पहनी थी, जो उसकी मजबूत बाहों और चौड़े कंधों को और उभार रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं और उसकी हल्की दाढ़ी उसे और भी आकर्षक बना रही थी। तेजस, तू कब आया? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मेरे पास आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। चाची, मैं तो बस तुम्हें देखने आया, उसने कहा और हल्के से मेरी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श मेरे शरीर में एक सिहरन ले आया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल में हमारी दुनिया जैसे ठहर सी गई। तेजस, तू मेरा दिल चुरा लेगा, मैंने धीरे से कहा और मेरी आवाज में एक मिठास थी। वो हंसा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। ये एक कोजी हक था जिसमें हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। मैंने उसके सीने पर अपना सिर रखा और उसकी धड़कनों को सुना। उसकी टी शर्ट के नीचे उसकी गर्म त्वचा मेरे गाल को छू रही थी। चाची, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, उसने धीरे से कहा और मेरे माथे पर एक नाजुक सा चुंबन दे दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाहें मेरे चारों ओर थीं और उसकी गर्माहट मेरे शरीर में एक मीठी सी आग जला रही थी। मेरी नाइटी हल्के से सरक गई और उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझीं। हम कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की सांसों में खोए हुए। ये पल इतना नाजुक था, इतना प्यारा, कि मैं इसे हमेशा के लिए थाम लेना चाहती थी। तेजस, ये गलत है, लेकिन इतना सही क्यों लगता है? मैंने धीरे से कहा। वो मेरे और करीब आया और मेरे गाल को सहलाते हुए बोला, चाची, जब प्यार सच्चा होता है तो सही गलत का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल में मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। दोपहर का वक्त था। घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान। मैंने एक लाल साड़ी पहनी थी जो मेरे फिगर को हल्के से गले लगाए हुए थी। मेरे बाल डीले थे और मेरी चूड़ियों की खनक किचन में गूंज रही थी। मैं लंच तैयार कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार तेजस की ओर जा रहा था। वो लिविंग रूम में था, अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसकी व्हाइट शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे और उसकी चौड़ी छाती साफ दिख रही थी। तेजस किचन में आया। चाची, क्या बना रही हो? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं और मैं उसकी आंखों में डूब रही थी। बस कुछ खास तुम्हारे लिए, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज में एक बेचैनी थी। वो मेरे और करीब आया और काउंटर पर टिक गया। चाची, तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी तरफ देखा। तेजस, तू भी मेरे लिए उतना ही खास है, मैंने धीरे से कहा। मेरे शब्दों में वो सच्चाई थी जो मैं अब और नहीं छुपा सकती थी। वो मेरे और करीब आया
और मेरी कमर को हल्के से थाम लिया। मेरी साड़ी का पल्लू हल्के से सरक गया और उसकी उंगलियां मेरी नंगी कमर पर रुकीं। उसका स्पर्श मेरे शरीर में एक आग सी जला रहा था। चाची, मैं तुम्हें हर पल महसूस करना चाहता हूं, उसने कहा और मेरे होंठों को अपने होंठों से छू लिया। हमारा चुंबन गहरा था, जैसे हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाना चाहते हों। मेरी साड़ी की सिलवटें धीरे धीरे खुल रही थीं और तेजस की उंगलियां मेरी त्वचा पर एक नया राग छेड़ रही थीं। हम लिविंग रूम की ओर बढ़े। उसने मुझे सोफे पर हल्के से बिठाया और मेरे करीब आ गया। मेरी साड़ी अब मेरे कंधों से नीचे सरक चुकी थी और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर नाच रही थीं। उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थीं और मैं उसकी गर्माहट में पिघल रही थी। उसने मेरे कंधे पर एक नाजुक सा चुंबन दिया और मेरी चूड़ियां खनक उठी। तेजस, तू मेरे दिल की हर धड़कन में है, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया और मुझे अपनी बाहों में और कस लिया। उसकी शर्ट के बटन एक एक करके खुल रहे थे और मैं उसकी गर्म त्वचा को अपने हाथों से महसूस कर रही थी। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और उस पल में हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। मेरी साड़ी की आखिरी सिलवटें भी खुल गईं और तेजस की उंगलियां मेरी त्वचा पर एक कहानी लिख रही थीं। हमारी नजदीकियां अब एक गहरे समंदर की तरह थीं, जिसमें हम दोनों डूब रहे थे। हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन एक राग की तरह थी। हमने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया, लेकिन वो पल इतना नाजुक और सांकेतिक था कि उसमें सिर्फ प्यार और चाहत की गर्माहट थी। ये हमारा म्यूचुअल प्यार था जो हर सीमा को तोड़ रहा था। दोपहर के बाद मैंने खुद को संभाला और किचन में चली गई। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैंने अपने दिल की सारी बातें तेजस के सामने खोल दी हों। मैंने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाना शुरू किया। मसाला पनीर, गर्मा गर्म नान और गुलाब जामुन। मैं चाहती थी कि वो मेरे हाथों से बने खाने को खाए और मैं उसे अपने प्यार से खिलाऊं। जब मैं खाना तैयार कर रही थी, तेजस किचन में आया। चाची, ये क्या, मेरे लिए इतना कुछ? उसने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे और भी करीब खींच रही थी। हाँ, तू मेरे लिए खास है तो खाना भी तो खास होना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खाना तैयार होने के बाद हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैंने तेजस के लिए एक प्लेट में नान और पनीर की सब्जी परोसी। चल खा, मैंने कहा और उसके सामने बैठ गई। चाची, तुम खिलाओ ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। मैंने हंसते हुए एक टुकड़ा नान तोड़ा और उसके मुंह की ओर बढ़ाया। उसने मेरी उंगलियों को हल्के से छुआ और खाना खाया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं और मैं उसकी आंखों में खो रही थी। मैंने एक और टुकड़ा तोड़ा और उसे खिलाया। उसने मेरी उंगलियों को हल्के से चूमा और मेरे चेहरे पर एक गर्माहट सी दौड़ गई। चाची, तुम्हारे हाथों का जादू है, उसने कहा और मेरी कलाई को हल्के से पकड़ लिया। मैंने हंसते हुए उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ में एक नाजुक सा जादू था। हम हंस रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। मैंने एक गुलाब जामुन उठाया और उसके मुंह की ओर बढ़ाया। उसने मेरी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। उस पल में हमारा प्यार एक बार फिर से हवा में तैर रहा था। तभी दरवाजे की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सुरेश खड़ा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक हैरानी थी और शायद एक दर्द भी। रोशनी, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो मेरे दिल को चीर गई। मैंने जल्दी से अपनी कलाई छुड़ाई और खड़ी हो गई। सुरेश, मैं बस तेजस को खाना खिला रही थी, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो सच नहीं था जो मैं दिखाना चाहती थी। तेजस चुप था। उसकी नजरें नीचे थीं, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। सुरेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, रोशनी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तेजस की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन साथ ही एक प्यार भी जो मेरे लिए था। मैंने सुरेश की तरफ देखा और मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सुरेश ने हमारे प्यार को देख लिया था? क्या ये हमारी कहानी का अंत था या फिर एक नई शुरुआत?
मेरे दिल में तेजस का प्यार था, लेकिन सुरेश का सच मेरे सामने था और उस पल में मैं कुछ नहीं कह पाई।